दोस्तों, स्वागत है आपका दीपशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम आपको बताएंगे कि आइसोलेशन यानी कि एकांतवास के विषय में हमारे पुराण क्या कहते हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में एकांतवास कई कारणों से किया जाता था। आधुनिक काल में भी ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने एकांतवास के महत्व को समझकर वे एकांत में चले गए। प्राचीन काल से वर्तमान युग तक हमारे साधु संत एकांतवास में जाते रहे हैं। लगभग सभी पुराणों में एकांतवास का महत्व बताया गया है। एकांतवास यदि स्वैच्छिक हो तो मनुष्य के लिए सुखदायी होता है। इसके विपरीत यदि मजबूरी में अपनाया गया हो तो वह कष्टदायक होता है। एकांतवास का अर्थ होता है अकेले हो जाना, लेकिन इसका सबसे गहरा अर्थ है कि जब एक का भी अंत हो जाए तब घटित होता है एकांत। इसके अर्थ के अनुसार जीवन बहुत कठिन है, इसलिए प्रचलित अर्थ में समझें तो बस अकेले हो जाना। आप घर में भी अकेले हो सकते हैं और घर से बाहर पहाड़, नदी या जंगल में जाकर भी। एक गृहस्थ सन्यासी को भी एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में ही व्यक्ति खुद से मुलाकात कर सकता है। एकांत से हम अपने भागदौड़ भरे जीवन को कुछ समय के लिए ब्रेक देकर अपने जीवन की समीक्षा कर सकते हैं। एकांत में रहकर ही व्यक्ति खुद का आकलन कर सकता है। एकांत में रहकर ही पांचों इंद्रियों की तृष्णा को समझकर मोक्ष की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। पहले एकांत से स्वयं को साधो, सक्षम बनो और फिर संसार में उतरना चाहिए। एकांत और अकेलेपन में फर्क है। एकांत में हम खुद के साथ होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति एकांत में भी भीड़ के साथ है उसने एकांत में होने का मौका खो दिया। दिमाग में भीड़ लेकर चलने वाले जीवन के अंत में खुद को अकेला ही पाते हैं। ऐसे कई साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक और महान राजनेता हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई माह एकांत में ही बिताकर दुनिया को महान रचनाएं, सूत्र, सिद्धांत या आविष्कार दिए हैं। किसने प्रसिद्ध रचना लिखी, सिद्धांत गढ़ा, आविष्कार का आइडिया दिमाग में आया या महान राजनीतिक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। कई लोग एकांत के लिए अकेले ही तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे और लगभग 2 या 3 माह में आते थे। ऐसे में वे डेली के वाद विवाद, झगड़े, संघर्ष, तनाव और चिंता से मुक्त होकर जीवन का आनंद लेते थे। अक्सर साधु या सन्यासी अकेले ही घूमते रहते हैं। प्राचीन भारतीय काल में ऐसा प्रचलन था कि व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था तो वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वनवास चला जाता था। 4 आश्रमों में से एक वानप्रस्थ आश्रम के बाद ही संन्यास आश्रम ग्रहण किया जाता है। प्राचीन काल में सूतक, पातक आदि के दौरान व्यक्ति को एकांत में ही रहना होता था। जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म का काल या मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग होता है। भारत में कुंभ आदि के समय नदी किनारे गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा गया है। इस समय गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर ऋषियों की या खुद की ही बनाई पर्णकुटी में अकेले ही रहते हैं। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है तथा मानसिक रूप से शांत, अहिंसा और भक्ति भावपूर्ण रहा जाता है। यह सांसारिक तापों से मुक्ति, बेहतर स्वास्थ्य, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। ऋषि और मुनियों के सानिध्य में इस समय गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।